तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि एल्रिक को बोलता है कि क्या आप तमाशा दिखाते हो। लेकिन एल्रिक बोलता है कि आप क्या सोचकर ये कह रहे हैं, और एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलता है खाने के लिए शुक्रिया। लेकिन एकदम उस आदमी का रेडियो नीचे गिर के टूट जाता है। लेकिन एल्रिक बोलता है कि आप घबराइए मत, हम इसे ठीक कर देंगे, और बोलता है कि आप बस देखते जाइए। उसके बाद अल्फोंस आगे होकर उस रेडियो को ठीक कर देता है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर एल्रिक उस आदमी को बोलता है कि कैसा लगा, और वो आदमी एल्रिक को बोलता है कि तुम तो चमत्कार भी करते हो। लेकिन एल्रिक फिर बोलता है कि हम एक अकेडमिस्ट हैं। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैंने ये सब पहली बार देखा है। लेकिन एल्रिक उसको कहता है कि तुमने एलिक ब्रदर्स का नाम नहीं सुना। लेकिन एकदम से वो आदमी सोचता है और बोलता है कि हाँ मैंने सुना है, और बोलता है कि फुल मेटल एल्केमिस्ट एडवर्ड एलिक्स। और फिर हम एकदम से देखते हैं कि अल्फोंस को बहुत से लोग घेर लेते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कवच ही फुल मेटल एल्केमिस्ट है। उसके बाद अल्फोंस उन सभी लोगों को बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ। लेकिन वो सभी लोग एली की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चा। लेकिन एली को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम बच्चे किसे कह रहे हो। लेकिन एकदम से हम देखते हैं कि उस रेडियो से बहुत तेज आवाज आती है। लेकिन वो रेस्टोरेंट वाला आदमी बोलता है ये महान पादरी कोर्नेलो की आवाज है, और बोलता है कि वो यहाँ कुछ साल पहले आया था, उन्होंने हमें भगवान को पाने का रास्ता बताया था, और बोलता है कि उन्होंने हमें बहुत से चमत्कार भी दिखाए थे। उसके बाद ये सुनकर एल्रिक बोलता है कि मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। और फिर हम एकदम से देखते हैं उसी पादरी को जो कि लोगों को अपने जादू की मदद से फूल बनाकर बता रहा, और कई लोग तो कहते थे कि यह भगवान है। उसके बाद हम देखते हैं जब वो पादरी दूसरा फूल बनाने लगता है तभी उसके हाथों से बहुत तेज रोशनी निकलती है जिससे सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन एलिक्स भी लोगों के पीछे खड़ा होकर उसको देख रहा होता है और बोलता है कि अल्फोंस तुम्हें क्या लगता है, देखकर तो साफ पता चलता है कि ये एक अकेडमी है। और वो बोलता है लेकिन वो बराबरी का सौदा नहीं कर रहा क्योंकि हर एक अकेडमिस्ट को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और फिर एकदम से एलिक की नजर उस पादरी की अंगूठी पे पड़ती है और फिर एलिक बोलता है कि बिंगो। और फिर हम देखते हैं उसी चर्च को जहाँ पे एक लड़की भगवान से प्रार्थना कर रही होती है और बोलती है कि भगवान प्लीज मेरी प्रार्थना सुनिए। लेकिन तभी एलिक उसी लड़की के पास आ जाता है और वो लड़की एलिक को कहती है कि क्या तुम लैटो धर्म को मानते हो। लेकिन एलिक उसे कहता है कि मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता, और वो लड़की बोलती है कि ये तो बुरा हुआ। लेकिन ये बात सुनकर एलिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद एलिक्स उस लड़की को बोलता है क्या तुम्हें सच में इन चीजों पर विश्वास है। उसके बाद एलिक उन सभी चीजों का नाम लेने लगता है जो कि एक शरीर बनाने के लिए चाहिए होती है। लेकिन उस लड़की को कुछ समय नहीं आता। उसके बाद एलिक एकदम से तो मैडम क्या मिस्टर लैटो मुझ जैसे वैज्ञानिक को बचा पाएंगे मेरी ऐसी सोच होने के बावजूद भी। और वो लड़की बोलती है कि वो सबकी इच्छा पूरी करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं उसी पादरी को जो कि एक खिड़की के पास खड़ा होता है। लेकिन एकदम से उसका बॉडीगार्ड उसको बोलता है कि आपसे कोई मिलने आया है, और बोलता है कि उनका नाम एलिक ब्रदर है। लेकिन वो पादरी बोलता है कि क्या कहा एलिक ब्रदर्स, ये तो दिक्कत हो गई, वो पक्का फुल मेटल एल्केमिस्ट एडवर्ड एलिक है। उसके बाद पीछे खड़ा सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि ये तो एक स्टेट अकेडमिस्ट है, और बोलता है कि ये तो दिक्कत हो गई, कहीं उन्हें हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पादरी एलिक ब्रदर को अंदर आने का हुक्म दे देता है। लेकिन एलिक के अंदर आने के बाद एलिक को 2 सिपाही पकड़ लेते हैं। लेकिन एलिक उन दोनों सिपाहियों पे अटैक कर देता है और बोलता है कि स्ट्राइक। लेकिन फिर हम एकदम से देखते हैं उसी पादरी को और बोलता है कि इस पवित्र जगह में तुम्हारा स्वागत है फुल मेटल एल्केमिस्ट। और वो रोज को बोलता है कि लगता है इन्होंने तुम्हें परेशान किया। और उसके बाद वो पादरी एकदम से अपने हाथों से वो मूर्ति तैयार कर देता है। और फिर एलिक सोचने लगता है कि ये अजीब है कि तुम बिना किसी नियम के ये सब कैसे कर पा रहे हो। और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास वो चमत्कारी पत्थर है जिससे कुछ भी हो सकता है तो शायद ऐसा तुम कर सकते हो। और वो पादरी एकदम से बोलता है कि क्या। उसके बाद एलिक बोलता है कि यानी कि फिलोसफर स्टोन तुम्हारी अंगूठी में लगा है। लेकिन वो पादरी एलिक को बोलता है कि भगवान ने मुझे चमत्कार करने की शक्ति दी है। लेकिन एलिक बोलता है कि तुम बेवकूफ किसे बना रहे हो। लेकिन वो पादरी रोज को बोलता है कि चलो जल्दी से पिस्टल उठाओ, और बोलता है कि फुल मेटल एल्केमिस्ट को गोली मार दो। ये सुनकर रोज थोड़ी सी घबराती है। लेकिन वो पादरी बोलता है कि ये भगवान का आदेश है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोज एकदम से अल्फोंस की तरफ गोली कर देती है। अल्फोंस बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रही हैं। लेकिन उसके बाद एलिक बोलता है कि मैं फुल मेटल एल्केमिस्ट हूँ। लेकिन वो पादरी भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम वो हो। उसके बाद रोज गन को एलिक की तरफ कर देती है। लेकिन एकदम से रोज एलिक को छोड़कर अल्फोंस को गोली मार देती है। उसके बाद वो पादरी बोलता है कि भगवान तुमसे खुश हो रहे हैं, और बोलता है कि चलो दूसरे को भी गोली मार दो। लेकिन तभी अल्फोंस एकदम खड़ा हो जाता है। लेकिन रोज बोलती है कि एक खाली कवच यही इनकी बुराई का एक सबूत है। लेकिन वो पादरी एकदम से एक बड़े से लीवर को नीचे खींच देता है। उसके बाद एकदम से एक दरवाजा खुलता है जिससे एक बहुत ही भयानक शेर निकलता है जो कि एक क्रीचर होता है। लेकिन एलिक एकदम से बोलता है कि शायद मुझे भी अभी तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद अपनी अकेडमी से एक बहुत ज्यादा ताकतवर हथियार तैयार कर देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो क्रीचर एलिक्स पे बहुत ही ताकतवर अटैक कर देता है। लेकिन अटैक करने के बाद उस क्रीचर के पंजे एकदम से टूट जाते हैं क्योंकि एलिक का पैर पूरा लोहे का होता है। उसके बाद वो शेर एलिक के हाथ पर अटैक करता है। लेकिन एलिक बोलता है कि क्या हुआ बेवकूफ बिल्ली, अब ये ले। तभी एलिक उस शेर को इतना जोर से मुक्का मारता है कि वो
वहीं पे मर जाता है। लेकिन वो पादरी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि बिना शरीर का कवच, अब मैं समझा। उसके बाद एलिक्स उस पादरी को बोलता है कि नीचे आजा टकले। लेकिन वो पादरी रोज को बोलता है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी पाबंदी तोड़ी है, इन्होंने एक शरीर को जिंदा करने की कोशिश की है और बोलता है कि ये इस पापी का शरीर है जिसने भगवान के खिलाफ जाने की कोशिश की है। और रोज को बोलता है कि क्या तुम ऐसा बनना चाहते हो, और फिर से बोलता है कि अगर तुम एक स्टेट एकेडमिस्ट हो तो मुझे हंसी मत दिलाओ। लेकिन एलिक बोलता है कि तुम बकवास बंद करो, तुम उस फिलोसफर स्टोन के बिना कुछ भी नहीं हो। उसके बाद अल्फोंस एकदम से बोलता है कि इससे पहले पादरी जी आपको कुछ हो जाए हमें वो पत्थर दे दीजिए। लेकिन एकदम से वो पादरी एक डंडी का इस्तेमाल कर एक मशीन गन को तैयार कर देता है और उन सभी पे अटैक कर देता है। लेकिन एलिक एक पत्थर के पीछे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि भगवान मुझसे नफरत करते हैं और बोलता है कि वो मुझे वापस भेज देंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं अल्फोन को जो कि रोज को पकड़कर बाहर की तरफ भाग रहा होता है। लेकिन तभी एलिक अपनी अकेडमी से उस गेट को तोड़कर बाहर आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो पादरी भी उस दरवाजे से बाहर आ जाता है और अपने गार्ड्स को कहता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसी पादरी के गार्ड एलिक ब्रदर का रास्ता रोकने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलिक वहाँ से भागता हुआ आता है और एक बहुत बड़ा वेपन तैयार कर देता है, जिसको देखकर वो सभी सिपाही वहाँ से डर के मारे भागने लगते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं अल्फोंस को जो कि गार्ड्स को लात मार के आगे निकल रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो भागने के बाद एक चर्च की छत पर आए होते हैं। उसके बाद रोज अल्फोंस को बोलती है कि ये सब सच है। लेकिन अल्फोंस बोलता है कि हम बस अपनी मॉम को मुस्कुराते हुए देखना चाहते थे और बोलता है कि लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन गलत हो गया। कहता है कि वो चीज एक इंसान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी और मरे हुए इंसान को कभी जिंदा नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्फोंस एकदम से कवच खोल के उसी निशान को बताने लगता है जो कि एलिक्स ने ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बनाया था और बोलता है कि फिर भी मेरी आत्मा को इस कवच से जोड़ने के लिए उन्होंने अपना हाथ गवा दिया था और बोलता है कि मैं भैया को ठीक करना चाहता हूँ। उसके बाद रोज अल्फोंस को बोलती है कि भले ही तुम ये सब नहीं कर पाए लेकिन पादरी जी ये सब कर सकते हैं और बोलती है कि वो ये सब करेंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं उसी पादरी को जो कि इधर उधर घूमने के बाद एक कमरे में आता है। लेकिन उस कमरे में आने के बाद वो देखता है कि एलिक्स उसके सामने बैठा हुआ। लेकिन वो पादरी एलिक को बोलता है कि बच्चे सजा के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन एलिक बोलता है कि मैं उस पत्थर का राज जानना चाहता हूँ। लेकिन वो पादरी एलिक को कहता है कि ठीक है। उसके बाद एलिक्स उससे सवाल पूछता है कि तुम फिलोसफर स्टोन के साथ क्या करना चाहते हो। उसके बाद वो पादरी बोलता है इन आदेशों से लोग मेरे साथ आ जाएंगे जिससे एक महान सेना बनेगी और बोलता है कि बस देखते जाओ कुछ ही सालों में मेरा ही राज होगा और बोलता है कि ये सब होगा फिलोसफर स्टोन और मेरे बेवकूफ भक्तों की वजह से। लेकिन एलिक्स उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और एक रिकॉर्डिंग स्विच को अपने साथ लाया होता है। ये देखकर वो पादरी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बोलता है कहीं तुमने ये रिकॉर्ड तो नहीं कर लिया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसी पादरी की आवाज सभी लोगों को सुनाई देने लगती है जिससे लोगों का विश्वास उस पादरी से उड़ जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं पादरी को जो कि एक डंडे की मदद से एक गन को तैयार कर देता है। लेकिन एकदम से एलिक्स उसकी गन पे अटैक करके उसको तोड़ देता है। लेकिन वो पादरी कहता है कि मैं अभी हार नहीं मानूंगा और एकदम से उस पत्थर का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े जाइंट में तब्दील हो जाता है और वो पादरी एलिक को बोलता है कि मेरा मुक्का भगवान का मुक्का। और फिर वो पादरी एकदम से एलिक पे अटैक करने लगता है। लेकिन एलिक अपनी बनाई हुई शील्ड से उस अटैक को रोक लेता है। उसके बाद एलिक अपनी अकेडमी की मदद से लेटो का मुक्का उस पादरी पर मार देता है जिससे पादरी बहुत जोर से नीचे जाके गिरता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि पादरी की अंगूठी का स्टोन नीचे गिरकर टूट जाता है। यह देखकर एलिक बोलता है कि इसका क्या मतलब है, ये कैसे टूट गया, और बोलता है कि इसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। उसके बाद वो पादरी एलिक को बोलता है कि मुझे माफ कर दो। लेकिन उसके बाद एलिक बोलता है कि मैं उस पत्थर के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद एलिक फिर से बहुत जोर से रोने लगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं अल्फोंस और एलिक को जो कि एक साथ खड़े होते हैं और फिर एलिक्स अल्फोंस को बोलता है कि मुझे लगता था कि हमारे शरीर वापस मिल जाएंगे। लेकिन एकदम से रोज उनके सामने गोली तान देती है। उसके बाद एलिक रोज को कहता है मैंने कहा ना कि वो स्टोन नकली था। लेकिन वो लड़की एलिक को कहती है तुम झूठ बोल रहे हो ताकि तुम अपने शरीर वापस ला सको। लेकिन एलिक कहता है कि मरे हुए को कभी वापस नहीं लाया जा सकता। और फिर हम एकदम से देखते हैं कि रोज बहुत जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि अब मैं किसके कंधे पर सिर रखूंगी। लेकिन एलिक्स उसे कहता है कि ये तुमने खुद चुनना है और बोलता है कि खड़ी हो जाओ और एक कदम आगे बढ़ाओ। और ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोग उस पादरी के घर के आगे बहुत लंबी भीड़ लगा देते हैं और बोलते हैं कि उस डोंगी को बाहर निकालो। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है वही पादरी जो कि दर्द की हालत में होता है और एकदम से वो देखता है कि मेरे सामने एक लड़की और एक मॉन्स्टर खड़े हैं।